फाइनली सोनी की असलियत खुल के सामने आ चुकी है क्योंकि अब जाकर इशरत को समझ आ गई है कि उसको अपनी गुड्डी की बात का यकीन करना चाहिए था। वो उसको कहती है, गुड्डी तू मुझे माफ़ कर दो, तू मुझे कहती रह गई लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि आप क्यों फिक्र कर रही हैं, अपने दिल से ही सारे वहमो गुमान निकाल दीजिए। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। दूसरी तरफ शाज़िया हालो बेहाल हो चुकी है क्योंकि वो जान चुकी है कि नहीं भाई, जो कुछ वो कर रही है सब कुछ गलत था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है। गलती का क्या एहसास होना है, अब उसको समझ आ चुकी है कि उसका हर जगह पर सारे नाते रिश्ते नाते टूट चुके हैं। जहां से मदद मांगने की कोशिश करती है वहां पर उसको दुत्कार दिया जाता है। उसको आज जाकर गुड्डी नजर आ रही है, गुड्डी के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। बार बार इशरत के तरले मिन्नत की जा रही है कि भाई हमारी गुड्डी हमें वापस कर दो। जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है हमारे घर में तो हर खुशी गायब हो चुकी है। इसके चच्चा जान बहुत परेशान है और उन्होंने मुझे स्पेशल भेजा है कि जाओ जाकर गुड्डी को लेके आओ। हमारे घर में गुड्डी के बगैर कोई रौनक नहीं है। खैर आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि नहीं देखो, ये बात तो मैं आपकी नहीं मान सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत बड़ा मसला है। बड़ी मुश्किल से जहांगीर इस बात के लिए राजी हुए हैं। ऐसा ना हो कल कल फिर आप लोग उसको वहां से निकाल दें, फिर जहांगीर ना माने तो फिर मैं क्या करूंगी। इसलिए अब मैं कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि बस आप लोग जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। वैसे भी गुड्डी के स्कूल शुरू हो गए हैं और उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दीजिए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अब काम गड़बड़ हो। इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए कि गुड्डी आपकी तरफ आएगी। हाँ, आप 100 दफ़ा मिलिए, इसके चच्चा जन 100 दफ़ा मिले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गुड्डी यहाँ से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। गुड्डी मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी और मेरे पास ये बिल्कुल भी बोझ नहीं है। ये बात सब अच्छे तरीके से जान ले तो बेहतर होगी। तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है। तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौजा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाजिया को कहता है कि शाजिया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नियत के साथ उससे चलने की कोशिश की लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चची उसकी कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर की हर चाल नाकाम होने वाली है क्योंकि गुड्डी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने चच्चा जान से और वो ये जानती है कि चच्चा जान को तकलीफ़ में वो नहीं देख सकती है, जिसके लिए अपनी स्वीटी से बारहा मिन्नतें करके उनके सारे मसले हल करवा देती है। और अब देखेंगे औरंगज़ेब की हैरत गुम हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता चल जाता है कि असल मामला है क्या। इसलिए वो कहता है कि देखो शाजिया, सारी बात गुड्डी की है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुड्डी ने करवाया है और गुड्डी हमारे साथ ना होती तो कुछ भी ना होता। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ऐसे ही हमारे दिन नहीं फिरे हुए थे गुड्डी के साथ, कुछ ना कुछ तो मामला था। इसलिए तो वो लोग गुड्डी को वहाँ से भेजने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आगे से शाज़िया कहती है कि मैंने इशरत से बातों बातों में कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा बात की है कि वो गुड्डी को वापस भेज दे, लेकिन उनका कोई भी ऐसा ख्याल नहीं है और ना ही इशरत उसे यहाँ पे भेजने वाली है, क्योंकि इशरत को बिनक पड़ चुकी है कि इधर वो किस तरीके से रह रही थी। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत भी बहुत परेशान हो चुकी है कि बार बार शाज़िया गुड्डी का नाम क्यों ले रही है और बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मुश्किल से करके ही गुड्डी उसके पास आई है। अब वो उसको खोना नहीं चाहती और ना ही उसको कहीं पे भेजना चाहती है। इसलिए उसने ज़हन बना लिया है कि गुड्डी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे किसी के हाथों नहीं जाने दूंगी। वो बहुत परेशान हो चुकी है उसके लिए, लेकिन जैसे ही घर के माहौल को देखती है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि सोनी को बार बार गुड्डी तंग कर रही है, यानी कि सोनी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गुड्डी उसकी हर राह में रुकावट बन रही है और उसको जलील करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी थोड़ी बहुत यानी कि तरबियत होने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा सोने के खिलाफ हो चुकी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उसके साथ इस तरह से पेश आए। देखो, माना कि वो इस नेचर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह पे गलत है। हम उसे बार बार हर जगह पे गलत नहीं कह सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप अपनी चहेती से पूछिए कि वो क्या कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब का तो कोई हाल नहीं रह गया है, क्योंकि औरंगज़ेब अभी भी इस बात पर पछता रहा है कि जो गुनाह उससे सरजद हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे। लेकिन वो जानता है कि वो किस कदर गुनाहगार इंसान है, लेकिन उसके साथ ऐसा मौज़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सीधी नज़र उसकी सिर्फ और सिर्फ गुड्डी पर है, और वो जानता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गुड्डी ने ही ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि वो अपने चच्चा जान से बहुत प्यार करती है। और शाज़िया को कहता है कि शाज़िया, तुम्हारा रवैया उसके साथ इस तरह का था कि वो अब इधर आने से कतरा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसी औरत हो। मैंने तो कितनी दफ़ा नीयत के साथ उससे चलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सीधे रास्ते पे नहीं चलने दिया। अरे आप बैठो इधर और करो और सारा अपने मातम मनाओ। लेकिन आप देखेंगे उधर गुड्डी भी बहुत बेचैन हो चुकी है। वो भी चाहती है कि वो भी अपने चच्चा जान के पास जाए और जाकर देखे कि उनके क्या हालात हैं, वाकई में सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इस पर चच्ची उसकी कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बात बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है ना? तुमने ही अपनी स्वीटी से कह के ये सब कुछ करवाया है ना? जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि चच्ची जान, आप बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।